एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा था और उसमें भी जो हमारे बिफोर एंड आफ्टर के सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, हमने इसके बारे में सीखा था। सो आज की क्लास होने वाली हमारी प्रैक्टिस क्लास। आज हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे। मैंने आपको बताया था जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं पहचान की बात करूं तो उसकी पहचान जो होती है वो होती है चुका, चुकी, चुके। और क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर था लग जाएगा, या फिर हमें सेंटेंस में आ था, ई थी, ए थे, ये भी देखने को मिलता है। और ये तो हो गई पहचान की बात। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं और जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें बिफोर एंड आफ्टर के सेंटेंसेस भी आते हैं, तो मैंने आपको बिफोर के सेंटेंसेस के लिए एक स्ट्रक्चर बताया था। वो क्या बताया था? वो मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। एंड आफ्टर के लिए भी मैंने आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया था, पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। ऑलराइट, तो जब भी सेंटेंसेस में क्या होता है बिफोर एंड आफ्टर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो बिफोर के आगे वाला सेंटेंस होता है उसको परफेक्ट में बनाते हैं और पीछे वाला सेंटेंस जो होता है उसको इंडेफिनिट में बनाते हैं। जब आफ्टर आ जाता है तो आफ्टर के जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसको इंडेफिनिट में बनाते हैं और पीछे वाले सेंटेंस को हम परफेक्ट में बनाते हैं। अब नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली सेकंड के बाद नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव हो तो सेकंड को उठाकर आगे ले आते हैं, और उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो तो उससे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। और क्योंकि अगर मैं बात करूं बिफोर एंड आफ्टर के सेंटेंसेस की, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट होता है उसको हम हमेशा आगे वाले सेंटेंस के साथ ऐड करते हैं, कभी भी पीछे वाले सेंटेंस के साथ हम ऐड नहीं करेंगे। इस चीज को हमेशा याद रखना। इसी तरह से अगर नॉट हो गया तो नॉट को भी आगे वाले सेंटेंस में लगाएंगे, कभी भी पीछे वाले सेंटेंस में नहीं लगाएंगे। आज हम करने वाले हैं बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जिससे आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। देखिए, जब मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था तब भी मैंने इसी टाइप का एक सेंटेंस कराया था। पुलिस के आने से पहले सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, हमें देखना है इस सेंटेंस के एंड में हमें दिया गया है गया था। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, ठीक है। और हमें इसमें दिया गया है पहले, तो हमें ये भी पता चल गया ये जो सेंटेंस है ये जो है हमारा ऐसा सेंटेंस है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज, पास्ट परफेक्ट में भी जो बिफोर वाला टाइप है उसका सेंटेंस है। अब हम देखेंगे, हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस पहले से पहले एक सेंटेंस दिया गया है और इस पहले के बाद एक सेंटेंस दिया गया है। ऑलराइट, सबसे पहले है पुलिस के आने से और दूसरा है चोर घर से बाहर चला गया। हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था हम बाहर वाले पीछे वाले सेंटेंस को आगे लाते हैं, आगे वाले सेंटेंस को पीछे ले जाते हैं, है ना। यही करते हैं। जब हम पीछे वाली सेंटेंस, सबसे पहले तो हमें पता है यहाँ पर दिया गया है पहले, तो बीच में हम लिख लेंगे बिफोर। ऑलराइट,
पीछे वाले सेंटेंस को आगे लाएंगे। हमें पता है जो बिफोर की आगे सेंटेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट में, और जब इस पीछे वाले सेंटेंस को आगे लाएंगे तो हम इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। जब सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? चोर घर से बाहर चला गया था, तो हो जाएगा द थीफ परफेक्ट में। अभी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं, तो थीफ के साथ भी क्या हो जाएगा? हैड। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है? घर से बाहर जाना। बेसिकली जो वर्ब है वो है हमारी जाना, यानी कि गो, तो हो जाएगा गॉन। घर से बाहर तो हो जाएगा गॉन आउट ऑफ हाउस, एंड देन बिफोर। ठीक है, ये बिफोर से पहले वाला। अब बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है हमें पता है हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो आगे वाला सेंटेंस है इसको उठाकर जब हम पीछे ले जाएंगे तो पुलिस का आना, इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा द पुलिस के। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब है हमारी आना, तो हो जाएगा हमारा आने के लिए कम, और कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? के। सो पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने सेंटेंस के एंड में देखा कि हमें गया था दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने सेंटेंस में देखा हमें पहले दिया गया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में जो बिफोर आफ्टर वाले टाइप होते हैं उस टाइप का ये सेंटेंस है। बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? पीछे वाले सेंटेंस को उठाकर आगे ले आते हैं और आगे वाले को उठाकर पीछे रख देते हैं। दूसरी चीज, बिफोर के जो आगे वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो पीछे वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो चोर घर से बाहर चला गया था, इसको हम जब बनाएंगे तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, हो जाएगा हमारा द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस या फिर आउट ऑफ हाउस। उसके बाद हम पुलिस के आने को पीछे ले जाएंगे और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो हो जाएगा द पुलिस केम। ऑल राइट, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी और हम इतनी बड़ी सी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी। देखिए ये जो सेंटेंस है हमने एंड में देखा पहुंची थी दिया गया है। दूसरी चीज हमें यहाँ पर पश्चात दिया गया। देखिए पश्चात का मतलब होता है बाद में, जो शुद्ध हिंदी होती है बाद की वो होती है पश्चात, और इसको हम आफ्टर बोलते हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में पश्चात आया है तो हमें पता चल गया है हमें आफ्टर लगाना है। आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। पुलिस वहां पहुंची थी, नेक्स्ट सेंटेंस है चोर के जाने, तो पीछे वाले सेंटेंस को आगे लाएंगे और उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पुलिस वहां पहुंची थी तो हो जाएगा द पुलिस पहुंचने के लिए हम यूज करते हैं रीच का। रीच की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रीच्ड। क्योंकि हमें यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज करना है तो हो जाएगा रीच्ड। द पुलिस रीच्ड, कहां पहुंची थी? वहां। वहां के लिए यूज करेंगे हम देयर का। आफ्टर का बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो आगे वाला सेंटेंस है जब हम इसको पीछे ले जाएंगे तो ये किसमें बनेगा? ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। चोर का जाना तो हो जाएगा द थीफ हैड
जाने के लिए हम गो का यूज करते हैं, वो की थर्ड फॉर्म गॉन। ऑलराइट, चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी। द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। ऑलराइट, देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इधर एक एरो बना रहे हैं, एक एरो इधर बना रहे हैं, इसको हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है। आप कोई भी सेंटेंस बिफोर आफ्टर का बनाएंगे, आपको ऐसे ही बनाना है। हमने देखा पहले पश्चात लिखा है तो इसको बीच में रखेंगे, पीछे वाले को आगे लाएंगे, नीचे लिखना है आफ्टर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है। अगर पहली लाइन में जैसे कि यहाँ मेरे पास क्या है, ये डिजिटल बोर्ड है तो मैं इसको रिमूव करके आगे लिख देती हूँ। आपको क्या करना है, अगर आफ्टर मान लीजिए आगे जगह नहीं है तो नीचे तो लाइन है ना, नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो आप, लेकिन करोगे ऐसे ही। बाय द टाइम क्या होगा, आपको एक हैबिट बन जाएगी और आपको ये सेंटेंस आने लगेंगे और आप इनको डायरेक्ट आगे से ही बनाने लग जाओगे। आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ आफ्टर हमें पहले से लगाना है और जो है पुलिस को आगे लाना है। ये एरो आपको तब तक लगाने हैं जब तक इन सेंटेंसेस की आप 5 to 6 टाइम प्रैक्टिस नहीं कर लेते। ऑलराइट, आपको ऐसे ही सीखना है। जब आप सीख जाओगे तो आप सिंपली ये एरो मत लगाओ, ऐसे ही आप सिंपली बना सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंसेस, जब हम कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर ना जो पहले और बाद है ये हमें दिया नहीं गया है, लेकिन ये जो पहले और बाद चीज है इस सेंटेंस में छुपी हुई है। अब हम जब कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जब हम कॉलेज पहुंचे उससे पहले ही घंटी बज चुकी थी। समझ रहे हो, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में पहले और आफ्टर डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, इनडायरेक्ट वे में दिया जाता है। तो यहाँ पर जब हम कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी, इसका मतलब ये है कि घंटी पहले ही बज चुकी होगी, है ना, जब हम कॉलेज पहुंचे। तो यहाँ पर पहले जो है बिफोर जो है वो छुपा हुआ है, और कहाँ छुपा हुआ है, इसके बीच में छुपा हुआ है जब हम कॉलेज पहुंचे और ये घंटी बज चुकी थी, इसके बीच में। जब हम कॉलेज पहुंचे उससे पहले ही तो है ना, इस तो को हम बोल सकते हैं उससे पहले ही घंटी बज चुकी थी, क्योंकि हमें इसमें पहले दिया गया है और पहले के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं बिफोर का यूज। ऑलराइट, अब बिफोर के पहले वाला सेंटेंस किसमें होता है, बोलो मेरे साथ, पास्ट परफेक्ट में होता है, और बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। हम क्या करेंगे, पीछे वाले सेंटेंस को उठाकर आगे ले आएंगे, आगे वाले सेंटेंस को उठाकर पीछे कर देंगे। अब हमें जब पीछे वाले सेंटेंस को उठाकर आगे लाए तो हमारा सेंटेंस क्या है, घंटी बज चुकी थी, इसको हम किसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो हो जाएगा घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड, बजने के लिए घंटी बेसिकली बजने के लिए हम यूज करते हैं रिंग का। रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है रंग और थर्ड फॉर्म होती है रंग, तो हो जाएगा रंग। द बेल हैड रंग बिफोर, जब हम कॉलेज पहुंचे। बी रीच्ड, मैंने अभी क्या बताया था, पहुंचने के लिए हम रीच का यूज करते हैं, और रीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रीच की सेकेंड फॉर्म होती है रीच्ड। बिफोर वी रीच्ड कॉलेज, जब हम कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग बिफोर वी रीच्ड कॉलेज। अब आपको मैं यहां पर एक और चीज बताती हूँ। इस सेंटेंस को आप चाहे तो ऐसे बनाओ, इस सेंटेंस को आप एक दूसरी तरह से भी बना सकते हो। वो कैसे, वो ऐसे, देखिए एक चीज समझिए, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए
यहाँ पर ये जो सेंटेंस है आप इसको इस तरह से बनाओगे, इस तरह से भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। द बेल हैड रन बिफोर वी रीच्ड कॉलेज। मीनिंग जो है इस वाले सेंटेंस का सेम ही है कि जब हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को एक दूसरे वे में ट्रांसलेट करें तो हम इसको कुछ इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, व्हेन वी रीच्ड college, the bell had rung। अब मैंने तो आपको बिफोर और आफ्टर के बारे में बताया था, ये सेंटेंस कैसे बन गया। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसका पता होना, ठीक है। हम पढ़ते तो आते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी हम पास्ट की बात करते हैं, लेकिन बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है? सो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में केवल इतना सा डिफरेंस है, दोनों में हम बात तो पास्ट की ही करते हैं, लेकिन पास्ट में जब हम पास्ट की बात करें वहां पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और जब हम केवल पास्ट की बात करते हैं वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पास्ट में 2 इवेंट हुए, ठीक है, पास्ट में 2 इवेंट हुए, ठीक है, तो जो ज्यादा पुराना इवेंट होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो इसके बाद वाला इवेंट होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ये वाला सेंटेंस था, जब हम कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर 2 इवेंट हुए। पहले तो ये इंसान है, मान लीजिए इसका नाम है, कुछ भी नाम मान लीजिए, इसका नाम मान लेते हैं चिंटू। ये चिंटू कॉलेज पहुंचा, एक इवेंट तो ये हुई, और दूसरी कॉलेज की बेल बजी, ठीक है। ये दोनों ही पास्ट के इवेंट हैं, ठीक। अब पास्ट में पहले क्या हुआ होगा? पहले तो बेल बजी होगी ना, उसके बाद ही जो चिंटू है स्कूल पहुंचा, है ना, तभी तो ये बोल रहा है कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, सॉरी मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। तो पास्ट में जो इवेंट ज्यादा पुराना होता है, अब आप खुद बताइए, घंटी पहले बजी, ये चिंटू जो है ये बाद में पहुंचा। अब ज्यादा पुराना इवेंट कौन सा है? ज्यादा पुराने इवेंट तो ये है ना, और ये पहले हुआ है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और चिंटू ये जो पहुंचा है इस इवेंट के बाद हुआ है ये वाला इवेंट, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। बेसिकली बात केवल इतनी सी है, अगर पास्ट में कोई 2 इवेंट हुए हैं, उनमें जो पुराना वाला इवेंट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो पुराने वाले के बाद इवेंट हुआ होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब मान लीजिए जैसे आप अपने घर पे हो, ठीक है, पापा लाए हैं गुलाब जामुन, ठीक है। अगर गुलाब जामुन नहीं पसंद है तो कुछ और मान लीजिए आपकी फेवरेट कोई ऐसी चीज लाए हैं, और आप हो 4 भाई बहन, ठीक है। आप क्या कर रहे थे? खेल रहे थे बाहर, और पापा लाए हैं, आपको पता चला कि हाँ पापा लाए हैं गुलाब जामुन। जैसे ही आप घर पर पहुंचे तो आपने देखा कि सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए थे, आपके लिए एक भी नहीं बचा है। और ये जो बात है, आप अगले दिन स्कूल में क्या कर रहे हो? अपने दोस्त को बता रहे हो, तुम्हें पता है यार कि कल ना पापा गुलाब जामुन लाए थे, लेकिन मेरे घर पहुंचने से पहले सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए थे। तो अब ये कोई पर्टिकुलर इंसान है, मान लीजिए आप हो, आप जो ये अपने दोस्त को बता रहे हो, तो ये दोनों जो घटनाएं हुई हैं, रसगुल्ले भी खत्म हो गए और वो घर पहुंचा था, ये दोनों पास्ट की है। लेकिन पास्ट में ज्यादा पुराना क्या है? ज्यादा पुराना है रसगुल्लों का खत्म होना। रसगुल्ले पहले खत्म हुए थे तो ज्यादा पुराना हो गया, और इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद चिंटू घर पहुंचा था। तो जो ज्यादा पुराना इवेंट है रसगुल्लों का खत्म होना, ये हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। और चिंटू जब घर पहुंचा, मान लीजिए अपना नाम मान लीजिए कुछ भी, चिंटू घर पहुंचना क्या होगा? वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में।
इसी वजह से ये जो सेंटेंस है, जब हम कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी, हालांकि इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्जन है वो यही होगा, लेकिन क्योंकि हम बिफोर आफ्टर पढ़ रहे हैं तो आप इसको इस तरह से भी बनाएंगे तो भी चलेगा मेरे लिए। तो इस सेंटेंस में हमने सिंपली ये देखा कि जब हम कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। पहले कौन सा इवेंट हुआ? पहले हुआ इस घंटी का बजना, ठीक है, और बाद में ये लोग कॉलेज पहुंचे थे। तो ये जो कॉलेज का पहुंचना है, जब हम कॉलेज पहुंचे, इस वाले सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि ये बाद वाला इवेंट है। जो ज्यादा पुराना इवेंट है वो क्या है? घंटी बज चुकी थी। इसी वजह से हमने यहाँ पर जब ट्रांसलेट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है और घंटी के बजने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया है। आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हो, जब हम स्कूल पहुंचे या कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। जब के लिए व्हेन हम कॉलेज पहुंचे, ये कॉलेज का पहुंचना क्या है? ये बाद वाला इवेंट है, बाद में हुआ है, इसी वजह से हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है। ज्यादा पुराना इवेंट क्या है? वो है घंटी का बजना, द बेल हैड रंग, इसी वजह से हमने पास्ट परफेक्ट का यूज इसके साथ किया है। और यही रीजन है कि ये जो बिफोर है, बिफोर के पहले हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बिफोर पहले वाली बात बता रहे हैं, पहले वाली बात यानी कि ज्यादा पुरानी बात, यहाँ पर ज्यादा पुरानी बात होती है, इस वजह से हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। और यहाँ पर इसके जो बाद घटना हुई, यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और आफ्टर में क्या होता है? आफ्टर में जो बाद होता है, आफ्टर बाद में, उसमें हम क्या करते हैं? ज्यादा पुरानी बात पीछे करते हैं, इसी वजह से हम इधर पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। और इसके बाद ये वाली घटना हुई होती है, इसी वजह से हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। अगर ये चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती तो थोड़ी आपको कंफ्यूज कर सकती थी, लेकिन पहले हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसके बाद थोड़ा कंसेप्ट भी पढ़ लिया, आपके माइंड में ये चीजें क्लियरली बैठ गई होंगी कि क्यों हम ऐसा करते हैं। कंसेप्ट हमारा यही होता है कि अगर दो इवेंट पास्ट में दिए गए हैं तो जो ज्यादा पुराना वाला इवेंट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और उस इवेंट के बाद में जो इवेंट हुआ होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ऑलराइट, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। अब इस सेंटेंस में हमें देखिए पहले दे दिया गया है, और दूसरी चीज यहाँ पर हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है। हमने क्या बताया था आपको कि ये जो नहीं वाला ऑपरेशन है ये हम आगे वाले सेंटेंस में ही परफॉर्म करेंगे। जो पीछे इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा उसको हम जैसा बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे, कुछ भी उसमें छिड़कानी नहीं करेंगे। सो बिफोर के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया बिफोर, एक एरो बनाया, इधर हमने लिखा हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, एक एरो इधर बताया और हम इधर पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। आगे वाले सेंटेंस को, पीछे वाले सेंटेंस को आगे ले आएंगे, आगे वाले सेंटेंस को पीछे भेज देंगे और हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। रेलगाड़ी नहीं गई थी, इसको हम किसे बनाएंगे? परफेक्ट में, तो हो जाएगा द ट्रेन, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड। और अभी मैं आपको इतने सारी टेंसेस पढ़ा चुकी तो आपको पता चल गया होगा नॉट हम कहाँ लगाते हैं? सेकंड के बाद लगाते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट होता है, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब होती है, और सेकंड के बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। द ट्रेन हैड नॉट गई थी, यानी कि गॉन, गई, जाना, गया, इन सब के लिए हम गो का यूज करते हैं, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। बिफोर, अगर वाले सेंटेंस को पीछे ले आएंगे और पीछे हम इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तुम्हारा स्टेशन पहुंचना, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, इसको तुम बोल सकते हो तुम्हारा स्टेशन पहुंचना, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा यू रीच्ड स्टेशन। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। The train had not gone before you reached station. All right. Next sentence is, पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। इस सेंटेंस में हमें बाद में दिया गया है, यानी कि हमें आफ्टर का यूज करना है। सिंपली हम क्या करेंगे? आफ्टर यहां पर लिख लेंगे,
पीछे वाले सेंटेंस को आगे ले आएंगे, आगे वाले सेंटेंस को पीछे ले जाएंगे, आफ्टर के आगे वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, आफ्टर के पीछे वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अब देखना, मैंने जो भी आपको कंसेप्ट बताया ये उस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि देखिए यहाँ पर दो इवेंट हुए हैं, पिताजी का जाना और उसके बाद डॉक्टर का नहीं आना। ठीक, तो पहले क्या हुआ, पहले जो इवेंट हुआ वो हुआ है पिताजी का जाना। जो पिताजी है वो पहले चले गए हैं, ये ज्यादा पुरानी बात है। और इसके बाद क्या हुआ है, डॉक्टर साहब का नहीं आना। तो इसको देखिए हम पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाके किसमें बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। ज्यादा पुराना इवेंट कौन सा है, ज्यादा पुराना इवेंट ये है। और इसको उठाकर हम आगे ला रहे हैं और किसमें बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस इवेंट के हो जाने के बाद ये वाला इवेंट हुआ था। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो सिंपली हम नॉट लगा देंगे। तो इस सेंटेंस को हम आगे लाएंगे, डॉक्टर साहब नहीं आए थे, इसको सिंपली हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, द डॉक्टर डिड नॉट कम। पास्ट जो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, डिड के साथ नॉट का यूज कर लिया। डिड नॉट कम आफ्टर पिताजी का जाना। The father had gone. पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। The doctor did not come after the father had gone. Next sentence is, क्या सूरज छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था। तो यहाँ पर भी देखिए पहले दिया क्या है और हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या दे दिया गया, ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। ठीक है, बिल्कुल भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमने जो सीखा है हम उसको ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमने क्या सीखा था, पहले दिया गया है तो हम यहाँ सिंपली बिफोर लिख लेंगे। ऑलराइट, पीछे वाले सेंटेंस को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, आगे वाले सेंटेंस को क्या करेंगे, पीछे ले आएंगे। अपने माइंड में ये बात भी रखना कि हमें इस सेंटेंस में क्या भी दिया गया है और ये जो क्या वाला ऑपरेशन है हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, आगे वाले सेंटेंस में परफॉर्म करेंगे। मतलब नहीं है कि ऊपर ही किसी के भी साथ दिया हो, हमें मतलब है जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो क्या वाला ऑपरेशन है इसको हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो पीछे वाला, हाँ यहाँ एक और चीज लिखना, बिफोर का आगे वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। ऑलराइट, तो इसको जब हम आगे लाएंगे तब हम तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, इसको पास्ट परफेक्ट में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, यू हैड डन, या फिर डन की बजाय आप लिखिए फिनिश, समाप्त करना यानी कि फिनिश। थर्ड फॉर्म क्या होती है फिनिश की, फिनिश्ड, फिनिश्ड। You had finished your work before। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सेंटेंस में क्या आया है तो क्या वाला ऑपरेशन आगे वाले सेंटेंस के साथ परफॉर्म करेंगे। जब सेंटेंस के बीच में क्या आता है हम क्या करते हैं, सेकंड को उठाकर आगे ले आते हैं। सेकंड को उठाकर जब हम आगे ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, had you finished your work before। आगे वाले सेंटेंस को पीछे ले जाएंगे। सेंटेंस हमारा क्या है, सूरज का छिपना, यानी कि सन का छिप जाने, छिपने के लिए हम सेट का यूज करते हैं। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो हो जाएगा द सन सेट। ऑलराइट, क्या सूरज छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था। Had you finished your work before the sun set? Next sentence is, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। इस सेंटेंस में हमें बाद में दिया गया है, हम आफ्टर यहां पर लिख लेंगे। आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, पीछे वाले सेंटेंस को आगे ले आएंगे, आगे वाले सेंटेंस को पीछे लिख देंगे क्योंकि हमें इसमें क्या दिया गया है तो ये क्या वाला ऑपरेशन आगे वाले सेंटेंस के साथ परफॉर्म किया जाएगा।
रोगी मर गया था, ठीक है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट डाइड। अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो डिड को उठाकर हम आगे ले आएंगे, सिंपली हम इससे पहले डिड लिख देंगे। और दूसरी चीज, एक और चीज, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डाइड। डिड द पेशेंट डाइड, आफ्टर आगे वाले को पीछे ले आएंगे, डॉक्टर साहब का जाना, तो हो जाएगा द डॉक्टर हैड गॉन। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहां क्यों नहीं आया था। अब इस सेंटेंस में हमें क्यों दे दिया गया है और साथ ही नहीं भी दिया गया है, लेकिन हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली हमने जो ये सीखा है उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना, पहले दिया गया है तो मैंने क्या बताया था आपको, बिफोर को हम बीच में लिख लेंगे। बिफोर के आगे वाला सेंटेंस किसमें बनेगा, बोलो मेरे साथ, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बिफोर के पीछे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब ये जो पहले है, पहले के पहले वाले सेंटेंस को हम पीछे ले जाएंगे, इसके बाद वाले सेंटेंस को हम आगे ले जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, हमें नहीं भी दिया गया है और क्वेश्चन वर्ड भी बीच में दिया गया है, तो ये जो दोनों ऑपरेशन है ये सेंटेंस के आगे वाले हिस्से में परफॉर्म होंगे। ठीक है, हमारा पीछे वाला सेंटेंस क्या है, मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। सिंपल है, इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। और जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं, तो हम हैड को उठाकर आगे ले आएंगे। और क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो इससे भी पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा वाई हैड मुकेश, मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, बाय हैड मुकेश। पर हमारी क्या है, आना, आने के लिए हम कम का यूज करते हैं और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, सेकेंड फॉर्म केम होती है। कम हियर, यहाँ यहाँ लिखा ना, यहाँ के लिए हियर का यूज किया है। और बिफोर, आगे वाले सेंटेंस को उठाकर पीछे ले जाएंगे, तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारा सोना, तुम्हारे सोने को हम क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो हो जाएगा यू स्लेप्ट। स्लीप की सेकेंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, इसी वजह से हम यहाँ पर स्लेप्ट का यूज करेंगे। सो सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, वाई हैड मुकेश। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज रह गई है, वो क्या रह गई है, नहीं। नहीं को हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे, सेंटेंस हो जाएगा हमारा वाई हैड मुकेश नॉट कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट। अब ये जो सेंटेंस है हमारा करेक्ट हो गया है, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, वाई हैड मुकेश नॉट कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहां से क्यों नहीं चला गया था। अब देखिए ये वाला सेंटेंस है, बिल्कुल देख के घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले वाला सेंटेंस बनाया था ठीक इसी तरह से हम इस दूसरे वाले सेंटेंस को भी बना लेंगे काफी आसानी से। देखिए हमें पहले पता है इसमें पश्चात दिया गया है, पश्चात यानी कि बाद में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखिए आफ्टर। आफ्टर के आगे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, आफ्टर के पीछे वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। इसके पश्चात के बाद वाले सेंटेंस को आगे ले आएंगे, आगे वाले सेंटेंस को पीछे रख देंगे। अब यहाँ पर हमें क्यों भी दिया गया है और नहीं भी दिया गया है, हम इस ऑपरेशन को आगे वाले सेंटेंस से परफॉर्म करेंगे। मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था, तो
हम क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेड को आगे लाते हैं, सॉरी हेड को नहीं, जो हमारी सेकंड नंबर पे होता है यानी जो हमारी हेल्पर होती है उसको आगे लाते हैं। और हम, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन वर्ड भी दिया गया है तो हम सेकंड को आगे लाते हैं, उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। अब मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। डिड को उठाकर हम आगे लाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हम डिड नॉट का यूज करेंगे। अब सेकंड को उठाकर जब आगे लाएंगे तो डिड जो है वो आगे आ जाएगा और उससे पहले क्या आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो, तो हो जाएगा वाई डिड मुकेश नॉट, डिड नॉट लगाया था ना तो डिड को उठाकर आगे लाया तो नॉट यहां पर आ जाएगा। वाई डिड मुकेश नॉट कम हियर आफ्टर, आगे वाले सेंटेंस को पीछे ले जाएंगे और किससे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तुम्हारा सोना, तुम्हारी सोने को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा यू हैड स्लेप्ट। सो तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहां से क्यों नहीं चला गया था, यहां पर होगा चले जाने के लिए हम यूज करते हैं गो का, ऑलराइट, चला जाना यानी कि गो, सॉरी कम का यूज नहीं होगा। तो तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहां से क्यों नहीं चला गया था, हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाई डिड मुकेश नॉट गो। गो लगाएंगे तो फिर हम यहां पर लिखेंगे गो फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। ऑलराइट, तुम्हारे सोने पश्चात मुकेश यहां से क्यों नहीं चला गया था, व्हाई डिड मुकेश नॉट गो, यहां पर देखिए गो अवे फ्रॉम हियर। ऑलराइट, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहां से क्यों नहीं चला गया था, व्हाई डिड मुकेश नॉट go away from here after you had slept. Alright, so ये थे हमारे ओवरऑल सेंटेंसेस। आपका होमवर्क ये है कि जितने भी मैंने आपको सेंटेंस कराए हैं आपको मिनिमम 5 टाइम्स इनकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, ऐसे एरो बनाकर, हमें पहले आफ्टर लिखना है, फिर एरो बनाकर इसको आगे ले जाना है, इसको पीछे ले जाना है, एरो, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और 5 टाइम्स करनी है। फिर जब आप 6 टाइम्स इन सेंटेंस को बनाओगे ना, आपको किसी भी एरो को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, करके देखना, इसको ट्राई करके देखना। ऑलराइट, सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज 7th हाउस को भी फॉलो करें, और फेसबुक पेज यूपी बोर्ड 7th हाउस को भी फॉलो करें। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।